नमस्कार बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, पाठ 12 गुणकारी सब्जियां। तो हमारा जो ये पाठ नंबर 12 है ये सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, गुणकारी सब्जियां। आज हम क्या पढ़ेंगे? गुणकारी सब्जियां की जो सब्जियां होती हैं वो कैसे गुणकारी होती है, कौन सी सब्जी जो है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको चैप्टर रीड कराऊंगी, जो स्टोरी है वो बताऊंगी। ठीक है, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजकुमार था जो बहुत ही सुंदर व समझदार था, लेकिन उसे सब्जियों से बहुत चिढ़ थी। वो सब्जियां नहीं खाता था। ठीक है, वह कोई भी सब्जी खाने में बहुत नखरे करता था। उसके इस व्यवहार से रानी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने कुछ सोचा और रानी को एक तरकीब सुनाई। अगले दिन सुबह उसने राजकुमार को अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, जो राजकुमार के मम्मा पापा थे, तो राजकुमार की जो मम्मा थी उसको बहुत चिंता हुई कि हमारा बेटा सब्जी नहीं खाता है, तो क्या करें। तो उसके जो राजकुमार था उसके पापा ने उसको बताया। उन्होंने एक प्लान सोचा, एक तरकीब सोची और फिर दूसरे दिन उसको राजमहल में बुलाया। राजा ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तो वो जो राजकुमार था उसके पापा जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैं आपको राजकुमार बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा राजा बनने के गुण होने चाहिए। बोला मैं आपको राजा बनाऊंगा लेकिन आपके अंदर अच्छा राजा बनने के गुण होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं गुड मैनर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं गुण। अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, राजकुमार ने पूछा। अब राजकुमार पूछने लगा कि अगर आपने मेरे को राजा बनाना है और मेरे अंदर गुण होने चाहिए, तो वो कौन कौन से गुण हैं जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। राजा ने राजकुमार को खुद ही उस प्रश्न का उत्तर जानने को कहा। राजकुमार परेशान हो गया कि मैं कहां से उसका आंसर ढूंढूंगा, उत्तर ढूंढूंगा। राजकुमार ने घोषणा करा दी कि जो उसे अच्छा राजा बनने का गुण बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसने पूरे राजमहल में घोषणा करवा दी, उसके पापा ने, राजकुमार के पापा जो राजा थे, कि जो राजकुमार को अच्छे राजा बनने के गुण बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, घोषणा सुनकर कई लोग आ गए, परंतु राजकुमार को खुश नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने सोचा हमें इनाम मिलेगा तो हम राजा को अच्छी राजा बनने के गुण बताएंगे तो हमें इनाम मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी महल की रसोई का एक बावर्ची आया। बावर्ची कौन होता है? जो किचन में खाना बनाता है। जैसे बड़े बड़े महल होते हैं या फिर कैंटीन टाइप जैसे, तो जो खाना बनाता है सब लोगों के लिए उसको बोलते हैं बावर्ची हिंदी में। ठीक है, उसने कहा कि राजा में सब्जियों के जैसे गुण आने चाहिए। उसने बताया कि राजा के अंदर कौन से गुण आने चाहिए? सब्जियों की तरह। राजकुमार ने पूछा कैसे? अब राजकुमार तो बहुत ऐसे हुए कि कैसे सब्जियों वाले गुण कौन से होंगे। बावर्ची ने बताया, उस खाना बनाने वाले ने बताया, बैंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए। बैंगन की तरह गुणी होना चाहिए जिसके सर पर हमेशा ताज रहता है। आपको पता है, आपने बैंगन देखा उसके सर पे ताज ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो एक गुण ये बताया। सीताफल की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहो। दूसरा गुण कौन सा बताया? सीताफल की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहो। कभी अपनी ताकत पर घमंड ना करो। ठीक है, और अपनी ताकत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। खूबसूरत पतली व लंबी भिंडी की तरह हमेशा मुश्किल में भी खड़े रहो। ठीक है, आगे है आलू की तरह सबसे अच्छा व्यवहार करो। देखो, एक तो उसने क्या बताया कि सर पे ताज होता है, बैंगन की तरह गुणकारी बनो, सीताफल की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहो, भिंडी की तरह हमेशा मुश्किल में भी खड़े रहो। जब भी आपको मुश्किल हो तब भी आपने डटे रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है आलू की तरह सबसे अच्छा व्यवहार करो। मतलब सभी से अच्छा व्यवहार क्या होता है? जैसे आप हर किसी से नाइसली हैप्पी फेस में नीट एंड जो भी ग्रीट करते हो उसको बोलते हैं व्यवहार करना। मतलब सबके बारे में अच्छा सोचना और अच्छा व्यवहार करना, बिहेव। सभी के साथ जल्दी घुल मिल जाओ। सबके साथ जल्दी घुल मिल जाना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छे से खेलते हो ना, घुल मिल जाना उसको बोलते हैं।
बुरे लोगों के लिए तुम्हें करेले जैसा होना है। जो बुरे लोग होते हैं उनकी तरह, उनके लिए कड़वे बन जाओ। बुरे होते हैं ना वो, उनके लिए करेले की तरह बन जाओ। ऐसे लोगों के लिए अपना निर्णय चाहे कड़वा हो परंतु सही होना चाहिए। जो लोग बुरे होते हैं उनके लिए करेले की तरह कड़वे रहो, और मतलब कि आपने जो भी डिसीजन देना वो दो, ये नहीं सोचना है, ठीक है, बट सही होना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा जिमीकंद की तरह मीठे बनकर रहो, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जिमीकंद की तरह मीठे बने रहो। कभी कभी आपको हरे मटर के दानों की तरह बनना होगा, जो अपनी प्रजा को एकजुट रख सके। अब जो मटर के दाने होते हैं, देखो एक ही उसमें मटर में इतने सारे दाने तो भी इकट्ठे रहते हैं ना, तो मटर के दानों की तरह बनो और प्रजा को एकजुट रखो, यानी कि एक साथ रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी प्रजा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप अकेले हो जाओगे, परंतु बिना डरे आगे बढ़ते रहो और ताकतवर बने रहो, बिल्कुल हरे व ताजे खीरे की तरह। बोले जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपने डरना नहीं है, बिल्कुल किसकी तरह, ताजे खीरे की तरह। ये देखो उसने अच्छे राजा के गुण बताए हैं, वो भी सब्जियों में, ठीक है। लाल लाल टमाटर की तरह तुम सबके दिलों पर राज करो। लाल लाल टमाटर की तरह सबके दिलों पे राज करो। टमाटर सबको अच्छा लगता है, आप सभी खाते हैं ना टमाटो सॉस, कितनी अच्छी लगती है, आप खाना खाते हो ना भाई। अपने बड़ों व गुरुओं के सामने अपना मन मूली की तरह बिल्कुल साफ रखो। अब देखो मूली का कैसा कलर होता है, बिल्कुल सफेद होती है ना, बिल्कुल। तो मतलब अपने बड़ों और गुरुओं, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनके सामने अपना मन जो है बिल्कुल साफ रखना। आपको पता है ना, टीचर्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, जो भी काम बोले वो करना है, बिल्कुल मूली की तरह अपना मन साफ करो। प्याज की तीखी खुशबू की तरह अपने दुश्मनों को रुला देना। प्याज जब आप ऑनियन कट करते हो तो क्या होता है, आपके आईज में क्या आता है, आंसू आते हैं ना, तो मतलब प्याज की तीखी खुशबू की तरह अपने दुश्मनों को रुला दो। मतलब एक राजा जो हो उसमें ये गुण होने चाहिए। और दयालु गोभी की तरह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखो, और जो गोभी होती है उसकी तरह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखो। सभी सब्जियां हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और फायदेमंद भी हैं। अब से मैं रोज सब्जियां खाया करूंगा। इतना सुनते ही राजा व रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब देखो अच्छे राजा के गुण बताने थे, बावर्ची ने सारी सब्जियां बताई, राजा के गुण सारे बता दिए, सब्जी की तरह ऐसे बनो, सब्जी की तरह वैसे बनो, है ना। और वो जो था राजकुमार, उसने बोला वाह, ये जो सब्जी होती है तो बड़ी गुणकारी होती है, अब मैं भी सब्जियां खाने शुरू कर दूंगा। वो नहीं खाता था ना, तो राजा और रानी जो बहुत खुश हुए, उसके मम्मा पापा बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने बावर्ची को इनाम दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जियों के नाम लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब्जियों के नाम, ठीक है, चलिए लिखेंगे। नंबर 1 गाजर, ओके, आलू, ओके, बैंगन, बैंगन, ओके। आपने जब भी राइट करना है बोल बोल के राइट करना है, ठीक है, और याद रखना है किसमें कौन सी मात्रा हम यूज कर रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। करेला, करेले की तरह कड़वे भी बनना है, उन्होंने ये बताया था। करेला, ओके। लौकी, ओके। भिंडी,
ओके, प्याज, सारी सब्जियों के नाम लिखेंगे आज हम और याद भी करेंगे। ठीक है, प्याज, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ओके। हमने कौन कौन से लिखे? गाजर, आलू, बैंगन, करेला, लौकी, भिंडी, प्याज, शिमला मिर्च, और भी लिखेंगे हम पालक, खीरा, ठीक है। और कौन कौन सी सब्जी होती है? मूली, मूली की तरह मन जो है बिल्कुल साफ रखना है, ऐसे बोला था उन्होंने। ओके, सीताफल, ठीक है। बंद गोभी, बंद गोभी, ओके। शलगम, मटर, ओके। ऐसे आपने सारी सब्जियों के नाम लिखने हैं और लर्न करने। गोभी, अब हमने कौन सी रखी? पालक, खीरा, मूली, सीताफल, बंद गोभी, शलगम, मटर और गोभी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इनको लर्न करना है, राइट करना है प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।